हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय क्लासेस। आज के वीडियो में हम G7 2024 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि G7 का जो गठन है वो क्यों हुआ, G7 सम्मेलन क्या है और 2024 में G7 से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फ्यूचर में इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो G7 2024 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि G7 का गठन क्यों हुआ। तो G7 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 विकसित देशों का एक संगठन। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1975 में, और इसकी जब पहली बैठक हुई थी उस वक्त ध्यान रखिएगा कि ये G7 नहीं था बल्कि G6 था। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि G7 की जो स्थापना है वो क्यों हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1975 में, और जब इसकी पहली बैठक हुई थी उस वक्त ये G7 नहीं था बल्कि G6 था, यानी कि 6 विकसित देश इसमें शामिल थे। लेकिन वर्ष 1976 की बात है कि जब कनाडा जो देश है वो इसमें शामिल हो गया, और उसके शामिल होने के साथ ही G6 जो था वो बन गया G7। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि G7 का गठन क्यों किया गया। तो देखिए, ये बात है वर्ष 1973 की। ओपेक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, जो कि तेल निर्यातक कंपनी है। तो इसने 1973 में तेल के सप्लाई को रोक दिया। तो जब सप्लाई रुका तो क्या हुआ? डिमांड ज़्यादा हुआ। अब डिमांड ज़्यादा हुआ और सप्लाई हो गया कम, जिसके कारण क्या हुआ कि सभी देशों में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि उस वक्त की बात है जब महंगाई 300% तक ज़्यादा हो गई थी। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जितने भी देश थे वो सभी देश में आर्थिक संकट आ गया, और इस आर्थिक संकट से सभी देश बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए, और जिसके वजह से उन्होंने इसके ऊपर एक समाधान करने का विचार किया। और इसी के समाधान के लिए वर्ष 1975 में G6 की स्थापना हुई, जो कि 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद G7 बन गया। ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो आपने जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन क्या है। तो ये देखिए, ये एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था। इसकी जो बैठक है ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। कब से? 1975 से। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर, औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। इसमें जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और USA। इसमें एक कंट्री का नाम मिसिंग है जो कि है जर्मनी। तो ये कुल 7 कंट्रीज हैं जो कि इसमें शामिल देश हैं, और ये सभी देश विकसित देशों में शामिल हैं। ये जो बैठक होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और वैश्विक आर्थिक प्रशासन जैसे मुद्दों पर बातचीत करना। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है यूरोपियन यूनियन, जो कि क्या है? 28 देशों का एक समूह है। ये G7 का सदस्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष इसमें भाग लेता है। इसकी जो अध्यक्षता है ये हर साल क्या होती है? रोटेट होती रहती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 1998 की बात है कि रूस जो देश है वो G7 में शामिल हुआ था, और उसके शामिल होने के साथ ही G7 G8
बन गया था, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन का जो क्रीमिया देश है उस पर उसने आक्रमण किया और इसी के कारण रूस को इस सम्मेलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी कि इसे हटा दिया गया। तो ये वापस से 2014 में जो G8 है वो वापस से G7 बन गया। इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि इसमें कुल 7 कंट्रीज होते हैं। स्थापना 1975 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है, तो ये 1975 में हुआ था फ्रांस में। और इस बार यानी कि 2024 में G7 का कौन सा संस्करण हुआ है, तो 50वां संस्करण हुआ है। 2023 में देखें तो G7 का सम्मेलन हुआ था जापान के हिरोशिमा में। G7 जो है ये ऐसे देशों का समूह है जो मानवाधिकार, आज़ादी और लोकतंत्र के सिद्धांत पर चलने वाला देश है। यहाँ तक तो हमने कुछ स्टैटिक बातों को देखा। इसके बाद हम देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाले सभी पॉइंट्स। तो देखिए 2024 में जो G7 का सम्मेलन है ये हुआ इटली देश के अपोलिया के फसानो शहर में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, ऑप्शंस में कुछ भी दे सकता है। हाँ, तो यहाँ पर आप इटली देश के साथ अपूलिया के फसानो शहर को भी याद रखें। मेजबान देश इटली के फसानो शहर में अध्यक्षता किसने की, तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं जॉर्जिया मेलानी। इसके बाद देखते हैं कि G7 2024 का जो बैठक और सम्मेलन हुआ इसमें प्रमुख क्या क्या लक्ष्यों को रखा गया। तो इसमें जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है वो है जलवायु परिवर्तन और विकास। इसके साथ में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बातचीत, गाजा में युद्ध को रोकना, अफ्रीकी जो प्रवासी हैं उसको इटली में आगमन से रोकना, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अफ्रीका, भूमध्य सागर, ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इन सभी लक्ष्यों को G7 2024 के सम्मेलन में प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया गया है। इसमें देखते हैं कि किन किन देशों को आमंत्रित किया गया और उसके साथ में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल थे। तो G7 शिखर सम्मेलन में कुछ विशेष कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। ध्यान रखना है, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे और 12 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें कि भारत भी एक देश है। इसके बाद हम देखते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन और भारत क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। तो देखिए G7 शिखर सम्मेलन में पहली बार भारत शामिल हुआ था 2003 में। इसमें जो आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। किस वर्ष, तो 2003 में। दूसरा पॉइंट है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत 11वीं बार शामिल हुआ है, कब, तो 2024 में। और अगर हम देखें कि PM मोदी ने कितनी बार भागीदारी की है, तो PM मोदी की ये 5वीं भागीदारी है। PM मोदी ने किन किन वर्षों में भाग लिया, तो 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024। तो यहाँ पर हमने बहुत ही ब्रीफली समझा G7 शिखर सम्मेलन के स्टैटिक बातों को, इसके साथ में 2024 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातों को। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।